ईद की नमाज उन्होंने फटे हुए टेंटों में पढ़ी। ईद की नमाज उन्होंने खंडरों के दरमियान में कहा अल्लाह अकबर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक अहम मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है। हमारी बेटियां अगर बच्चा पैदा करती है तो टेंटों में बच्चे पैदा हो रहे, बेटियां पैदा हो रही हैं। ईद की नमाज उन्होंने फटे हुए टेंटों में पढ़ी। ईद की नमाज उन्होंने खंडरों के दरमियान में कहा अल्लाह अकबर। हम सलाम करते हैं गज्जा के उन जियालों को और उन गज्जा के जियालों का धोनी की सरजमीन से पैगाम देते हैं कि हम तुम्हारे एक एक गम में तुम्हारे साथ हैं, एक एक तकलीफ में हम तुम्हारे साथ हैं। फासला बहुत है मगर हमारी दिल की धड़कनों में तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जो लोग मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं, भारत का एक एक बच्चा उन लोगों के साथ था, साथ रहेगा। गांधी से लेकर नेहरू से लेकर हमारी पॉलिसी यही रही कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, हम फलस्तीनियों के साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत गज्जा और मगरबी किनारे के लोगों को खत्म नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह ताला। जानकारी दी है कि ईरान में 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से 140 मेडिकल छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इराक में 183 भारतीय श्रद्धालु भी संकट में हैं। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से संपर्क किया है और वहां फंसे सभी भारतीय नागरिकों को पूरी जानकारी भी साझा कर दी है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से तत्काल ईरान से भारतीय लोगों को निकालने के अभियान को शुरू करने की अपील की है। वहीं तेलंगाना से संबंधित छात्रों और श्रद्धालुओं की सुनिश्चित वापसी के लिए ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी अपील की है। AIMIM चीफ ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ईरान में 1595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से 140 मेडिकल छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा 183 भारतीय श्रद्धालु इराक में फंसे हैं। मैंने PAI के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से संपर्क किया है और सभी की जानकारी शेयर की है। अब जल्द से जल्द निकासी जरूरी है। मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और तेलंगाना CM से अपील करता हूं। अपने हयात मुबारका में अपनी उम्मत की फिक्र में आका ने अपने आंखों में आंसू लाए थे। अल्लाह तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता, परवरदिगार जो हमको रुला रहे हैं, हमको परेशान कर ले, तो उनको देख ले या अल्लाह। और कसरत से दुआ करो भाई गज्जा के फलस्तीनी मुसलमानों के लिए, उन गज्जा के उन बहादुरों के लिए दुआ करो जो 10 लाख से ज्यादा आज बेघर हो चुके हैं। रफा नाम का शहर खंडेर में तब्दील कर दिया गया। रफा में करीब 2.5 लाख 3 लाख के करीब लोग रहते थे, आज वो खंडेर में तब्दील हो गए। अल्लाह उन गज्जा के लोगों की मदद फरमाए। अल्लाह उन वेस्ट बैंक मगरबी किनारे के बहादुर और जियालों की मदद फरमाए जो आज उनको निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह रज़्ज़ाक़, अल्लाह से दुआ करिए कि गज्जा के लोग भूखे हैं, गज्जा के लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, गज्जा के लोगों के पास दवाएं नहीं है अपने बीमारों का इलाज करने के लिए। गज्जा के लोगों के पास अगर किसी पर बमबारी में इजरायली हुकूमत इजरायली जालिम बेंजामिन नेतन्याहू की बमबारी से अगर कोई जख्मी हो जाता है, उनके पास बेहोश करने की दवा नहीं। हमारी बेटियां अगर बच्चा पैदा करती है तो टेंटों में बच्चे पैदा हो रहे, बेटियां पैदा हो रही हैं। ईद की नमाज उन्होंने फटे हुए टेंटों में पढ़ी। ईद की नमाज उन्होंने खंडरों के दरमियान में कहा अल्लाह अकबर। हम सलाम करते हैं गज्जा के उन जियालों को और उन गज्जा के जियालों का धोनी की सरजमीन से पैगाम देते हैं
कि हम तुम्हारे एक एक गम में तुम्हारे साथ हैं, एक एक तकलीफ में हम तुम्हारे साथ हैं। फासला बहुत है, मगर हमारी दिल की धड़कनों में तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जो लोग मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं, भारत का एक एक बच्चा उन लोगों के साथ था, साथ रहेगा। गांधी से लेकर नेहरू से लेकर हमारी पॉलिसी यही रही कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, हम फलस्तीनियों के साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत गज़ा और मगरबी किनारे के लोगों को खत्म नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज आप देख रहे हैं कि मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है, मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है। ईरान में हमारे हिंदुस्तान के, अभी मैं वज़ारत ख़ारिजा के लोगों से बात कर रहा था, ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 बच्चे हैं जो मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद की एक मां ने फोन करके मुझे बताया कि मेरी बेटी फंसी हुई असदुद्दीन, मैं कैसे अपनी बच्ची को बुला सकती हूं, कुछ भी करो मेरी बच्ची को बुलाओ। एक मां का गम है, एक मां की तड़प है, मगर एयरपोर्ट बंद है क्योंकि वहां पर एक तमाशा हो रहा है। मेरे भाई दुआ करो कि हमारे जो भारत के बच्चे, बेटियां, बेटे जो ईरान में तालीम हासिल कर रहे तुलबा और तालिबात, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और खैर खूबी से अल्लाह उनको रखे और भारत को बुला ले इंशाअल्लाह ताला। इस समय ईरान और इजराइल के बीच चल रही सैन्य कार्रवाई से न केवल इन देशों बल्कि आसपास के इलाके में भी स्थिति स्थिर है। वहीं आपको बता दें कि बमबारी और ड्रोन हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में भारतीय नागरिकों की जान को खतरा होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। ईरान और इजराइल में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया वॉइस। नमस्कार।